Hello, good afternoon, students. Today I will teach you your class 11th English Hornbill writing part 6 creative writing, and this is page number 116 इन 116. बच्चों, ये जो है आपकी हॉर्नबिल जो क्लास 11th की इंग्लिश की मेन टेक्स्ट बुक है, उसका जो राइटिंग पार्ट का लेसन नंबर 6 क्रिएटिव राइटिंग है. तो किस तरह से हाउ टू मेक क्रिएटिव राइटिंग, टुडे आई विल suggest you some information and something which is very necessary to conduct this. The teacher was explaining the lines in the beginning of Shakespeare's play Macbeth. It was the description of the battle and the lines were. सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है, इन द वेरी फर्स्ट लाइन इट इज़ रिटन कि टीचर जो है एक्सप्लेन कर रहे थे किसकी लाइन्स इन द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर प्ले मैकबेथ. तो टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे बिगिनिंग की लाइन, मतलब शुरुआती लाइन थी शेक्सपियर का जो प्ले मैकबेथ है, और कुछ इस तरह से वो जो इसमें बैटल्स की लाइन लिखी हुई थी. द वैलियस मेनियन carved out his passage till he faced the slave with neither shook hands nor bade farewell to him till he unseamed him for the knave to the chaps. तो इसके बाद टीचर आज द स्टूडेंट व्हाट द वर्ड अनसीम्ड मीन. इट वॉज डिफ़िकल्ट. द टीचर प्रोडेड देम ऑन व्हाट डज सीम मीन. तो देखिए, सबसे पहली बात अनसीम्ड बच्चों को लगा तो ये डिफ़िकल्ट था. फिर टीचर ने उसको थोड़ा सा आसान करने की पूछा सीम मतलब क्या होता है. हैवन यू एवर कम अक्रॉस द वर्ड, वन ऑफ द स्टूडेंट ब्लेटेड आउट क्रिकेट बॉल. ठीक है, तो सीम जो होती है वो क्रिकेट की बॉल होती है. आप देखे होंगे जब मैचेस वैचेस होते हैं तो बॉल में थोड़ा सा ओस उस लग जाती है तो बॉल सीम होना शुरू कर. दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ ईच ऑफ अस रिएक्ट टू वर्ड अकॉर्डिंग टू वर्ड अवर एन एक्सपीरियंस हैज़ बीन. तो किस तरह से हम अपने एक ऑन एक्सपीरियंस, जैसे सीम, तो सबसे पहले सीम की बात होती है, पेस की बात होती है, स्पीड की बात होती है. लेकिन जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स हम बोल देते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे कैच तो लोग बोलेंगे क्रिकेट बॉल, तो हम चीज़ों को रिलेट करते हैं उन चीज़ों से जिसको हम सुनते हैं. तो सीम क्यों उसने कहा, क्योंकि सीम वर्ड का, पेस वर्ड का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर क्रिकेट में होता है, इसलिए सीम की बात हुई तो उन्होंने क्या बोला स्टूडेंट ने, क्रिकेट. मतलब उसने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब दिया. ठीक है, जैसे अगर किसी जेलर से पूछा जाए कैदी को कहाँ रखना है तो वो कहेगा सेल में. तो यहाँ पर कैदी जो जेलर हैं वहाँ पर सेल का मतलब क्या है, जेल है. और जब किसी इंसान से पूछा जाए तो वो कहेगा कि आई वॉन्ट माई सेल, मुझे अपना सेल चाहिए. तो यहाँ पर सेल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे. और अगर कोई डॉक्टर बोलेगा कि इनकी जो सेल्स हैं ख़राब हो चुकी हैं, तो यहाँ पर सेल का मतलब क्या होगा, जो हमारे बॉडीज़ में जो सेल्स होते हैं, जो मसल्स में सेल्स होते हैं. तो हर एक इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को समझता है. इन हाउ ईच ऑफ अस रिएक्ट टू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर ओन एक्सपीरियंस हैज बीन. व्हाट वी राइट अबाउट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हम क्या लिखते हैं किसी फैक्चुअल इन्फॉर्म. सबसे पहली बात बच्चों, ये फैक्ट से बना है. एक सही इन्फॉर्मेशन हम जब देते हैं, जैसे हमें कोविड-19 की बात करनी है, क्रिकेट मैचेस की बात करनी है, आईपीएल की बात है, तो ये सब तो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं ना. ऑल ऑफ अस राइट ऑलमोस्ट सिमिलरली, सब कोई वही लिखता. बट व्हेन वी राइट फॉर प्लेजर ईच ऑफ अस मे राइट अबाउट द सेम इवेंट इन डिफरेंट वे. तो फैक्चुअल चीज़ के बारे में कोई कैसे लिखेगा, सारी सब तो सेम लिखेंगे ना. अगर कोविड-19 के बारे में कोई लिखेगा तो कहेगा 2019 में कैसे पैंडेमिक है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, सारे देशों की इकोनॉमी जो है गर्त में चली गई, मुश्किल हो गई. लेकिन अगर कोई प्लीजर में कोई फैंटेसी कहानी लिखना चाहता है, कोई रोमांटिक स्टोरीज लिखना चाहता है, कोई लव स्टोरीज लिखना चाहता है, तो वहाँ पर हर एक इंसान अपने हिसाब से बात करता है. तो इसी को लिखा है कि व्हेन वी राइट अबाउट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ अस राइट ऑलमोस्ट सिमिलरली, बट व्हेन वी राइट फॉर प्लेजर ईच ऑफ अस मे राइट अबाउट द सेम इवेंट इन डिफरेंट वेज. वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन क्रिएटिव राइटिंग इज इमेजिनेशन. क्रिएटिव राइटिंग में बच्चे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो इमेजिनेशन होती है. इट मीन्स व्हाट द टॉपिक्स इज फॉर टुडे, कि आज की टॉपिक हमें कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव मतलब उसमें क्रिएशन होना चाहिए, उसमें चीज़ें जो हैं ज़्यादातर फिक्शनल होना चाहिए, मन गढ़ंत होनी चाहिए,
जितनी भी आप अच्छी बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, माइंड कैचिंग बना सकते हो, एडवेंचरस बना सकते हो, आप बनाइए। इसी को कहते हैं हम क्रिएटिव राइटिंग। मतलब यहाँ पे जो इमेजिनेशन है वो खुद की होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एक कुछ मूवीज़ की। जैसे कुछ मूवीज़ में अगर मुग़ल आज़म देख लीजिए, एक मूवी है, और बाहुबली मूवी देख लीजिए, एक दूसरी मूवी है। तो अगर मुग़ल आज़म अगर हम देखें तो हिस्ट्रिकल मूवी है, इसमें इमेज मतलब बहुत से लोग लिखते, अलग 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 लोग लिखते, तो इसकी जो कहानी लिखते वो सभी लोग जैसे मान लीजिए कि सेम तरह से लिखते हैं। लेकिन बाहुबली की जो कहानी लिखी गई उसका डिफरेंट, क्योंकि आप जो सही चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकती। यू कैन नॉट ऐड सो मच इमेजिनेशन इन द रियल बेस्ड स्टोरीज, है ना, और एनेक्डोट्स इसमें नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी फेक स्टोरीज़ होंगी, जो आपकी फिक्शनल स्टोरीज़ होंगी, जिसको लोक कथाएं भी कहा जाता है, तो वहाँ पर आप जो है अपनी तरह से चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग आवर व्यू और पर्सपेक्टिव होना चाहिए। चॉइस ऑफ वर्ड्स, द कंपेरिजन्स वी मेक, है ना, हमारा एक व्यू होना चाहिए कि कहानी किस पर है, हम किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ड्स की चॉइस होनी चाहिए, और जो कंपैरिजन हमें बनानी चाहिए, द इमेज वी यूज़, द टोन वी एडॉप्ट, नॉवेल्टी ऑफ आइडियाज़, नई चीज़ों को इंक्लूड करना है। अगर आप इस तरह की क्रिएटिव राइटिंग बना रहे हैं तो इसमें आप नई चीज़ों को जोड़ सकते हैं, अपनी तरफ से चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसमें एक पैराग्राफ, लेट अस स्टडी द पैराग्राफ बिलो। अ टाउन इज़ लाइक एन एनिमल। A town has a nervous system, a head and shoulders and feet. A town is like an animal. एक टाउन जो होता है वो एक एनिमल की तरह, एक जानवर की तरह होता है। नर्व सिस्टम होते हैं, हेड और शोल्डर्स और फीट होता है। मतलब एनिमल्स, आप कहोगे कि ह्यूमन क्यों नहीं, तो ह्यूमन भी एनिमल्स में आते हैं, जिसके भी हाथ, पाँव, सर, दिमाग, ये सारी चीज़ें होती हैं, शोल्डर्स, फीट, उनको हम एनिमल ही तो कहते हैं। अ टाउन इज़ द थिंग सेपरेट from all other towns, so that there are no towns alike, and a town has a whole emotion. How news has a mystery, है ना, easily to be solved. News seems to move faster than a small voice can scramble and dot to tell, faster than woman can scroll it over the faces from an adapted version of Steinbeck the Pearl. तो टॉपिक बेटा क्या है, अ टाउन, एनालॉजी और कंपैरिजन टू एन एनिमल। क्या किया गया, एक आपको टॉपिक, एक वेव लेना है कि इस पर आप बात कर रहे हैं, है ना, और उसको अच्छा या बुरा बताने के लिए आपको उसको अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ कंपेयर करना पड़ रहा है। वर्ड चॉइस हैज़ अ होल इमोशन। वर्ड चॉइस, आप उसको जोड़ रहे हो चीज़ों से। फास्टर देन स्मॉल वॉइस कैन स्क्रैम्बल एंड डार्ट, फास्टर देन वुमेन। तो यहाँ पर देखते बच्चों कि हमने इस चीज़ को क्रिएटिव राइटिंग हम देख रहे हैं। वी फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑपरेटिंग इन द वे दैट राइटर विजुलाइज द टाउन। हम पहले एलिमेंट अगर इमेजिनेशन के देखें, देखिए इसमें बढ़ चढ़ के वी कैन यूज़ ऑफ वी कैन यूज़ हाइपरबोल्स। हम बड़ बोली को भी यूज़ कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे सीनरीज को यूज़ कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी ग्रेटनेस क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो द टोन ही adopts is like humor, a little sarcastic. When we begin to write a story or poem, we let our imagination. जब भी हम शुरू करते हैं, when we begin to write a story, हम लिखना, एक स्टोरी लिखना शुरू करते हैं या पोएम लिखना शुरू करते हैं, तो हम अपने इमेजिनेशन को खुला छोड़ देते हैं, सोचते हैं। We try to say things in a new way. मतलब we are not born to say anything, just like for information. मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि अगर हम कोई एक रियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, हम फॉरेस्ट एक्ट के बारे में बात करें, तो हमें जो भी चीज़ लिखनी हम सही। लेकिन जहाँ पे पोएम और इस तरह की कहानी, यहाँ पर हम इमेजिन फ्री। आप देखो ना, राइटर्स बात करते तो उसमें चिड़िया बोल रही हैं, नदियाँ बोल रही हैं, कछुआ बोल रहा है, नेचर हमसे बात कर रहा है, फूल हमसे बात कर रहा है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये नई तरह से हम कहते हैं, दिस नॉवेल्टी इज़ व्हाट मेक्स अवर राइटिंग प्लीजेबल टू द रीडर। ये जो नई चीज़ होगी वो
हमारे रीडर्स को अट्रैक्ट करेगी कि वो हमारी चीज़ों को पढ़ें. Sometimes sentence structures are also different from factual writing. Factual writing से sentence structure भी different होता है. Consider that they waited in their chairs until the purse came in, and then they cackled and fought and shouted and threatened until they reached the lowest price the fisherman would stand from the pearl. देखो कैसे लिखा हुआ है. ऐसी चीज़ें जो होती हैं फैक्चुअल राइटिंग से थोड़ी सी अलग सी होती हैं. इन अ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वी विल नॉट यूज सो मेनी एंड्स. नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम सो मेनी एंड्स नहीं लिख सकते. वहाँ पर तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं ना. बार बार एंड का हम यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हमें लिखना पड़ेगा आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स कॉमा वेजिटेबल्स कॉमा स्टेशनरीज कॉमा क्लॉथ्स एंड ग्रोसरीज होता है. तो ऐसे हम नहीं यूज़ कर सकते. लेकिन हम क्रिएटिव राइटिंग में इस तरह कर सकते हैं. इन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन विल नॉट यूज सो मेनी एंड्स बट द एक्शन ऑफ द स्टोरी इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस काइंड ऑफ chaining of action through ends and it is appropriate to the moment of the action described. Let us look at another example. She dragged me after her into Miss Rachel's sitting room. वो मुझे कहाँ लेकर गई है ना, घिसते हुए मिस रैशल्स की सिटिंग रूम में. विच ओपन टू हर बेडरूम. एट हर बेडरूम डोर स्टूड मिसल हर फेस ऑलमोस्ट वाइट एज द. तो आप देख सकते यूज अ सिमिली वाइट एज द वाइट ड्रेसिंग गाउन शी वोर. ठीक है, वाइट एज द वाइट ड्रेसिंग की तरह उन्होंने. इनफैक्ट द वाइटनेस ऑफ अ ह्यूमन फेस इज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन फियर और शॉक. तो ये एक इमोशन को बताया गया. उनका चेहरा जो है बिल्कुल पूरी तरह से सफ़ेद हो गया. आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड एंड ट्राई टू मेक योर own creative writing and I'll give you the next examples and the ideas when I'll face you in the classroom. Have a nice day, students.